gelene kadar beklesinler. Başlı yılanın seni öldü. Bana biat etmek zorunda kalacak. Gerekirse dağa taşı delik deşir. Ben ne diyeyim kızımdan bıktım. Diline hakim olasın. Sabah tez gitsinler. Öleceksek birlikte öleceğiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में दुंदार अपने हैमे में बैठा रोते हुए एक खत लिख रहा होता है। खत लिखने के बाद वो खड़ा होकर उसे हैमे में एक तरफ रखकर मजीद अश्कबार होकर अपनी तलवार, ढाल, तीर कमान और कुछ तीर उठाकर अपने हैमे को अलविदा करते हुए बाहर जाने लगता है। एक मरतबा पीछे मुड़कर फिर अपने हैमे को देखता है, जिसके बाद वो अश्कों की लड़ी परोते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान बाहर बामसी की शादी की तकरीब जारी और सारी होती है। कई कबीले के लोग रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे होते हैं। इतने में बामसी और हफ्सा मरकजी हैमे से बाहर आते हैं। कई जंगजू रवायती अंदाज में रक्स करते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं कि इतने में हलीमा सुल्तान हैमा हनम को परेशान देकर परेशानी की वजह पूछती हैं। हैमा हनम कहती हैं, दुंदार शादी की तकरीब में शामिल नहीं हुआ, मैं क्या कहूँ इस पे बेटी। कि इतने में दुंदार अपने हैमे से बाहर आकर अर्तुगरुल और कई सिपाहियों को दूर से रक्स करते हुए देखकर कहता है, मैंने जो किया हो सके तो माफ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर बामसी हफ्सा खातून के हमरा आगे बढ़ता है। कई कबीले के लोग पुरजोशी के साथ रवायती अंदाज में उन्हें उनके हैमे की तरफ लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने हैमे में दाखिल हो जाते हैं और शादी की तकरीब का इख्तिताम हो जाता है। फिर हफ्सा खातून बामसी को कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये कोई ख्वाब हो, हमें बेहद प्यार और तहाइफ दिए गए हैं। बामसी बताता है कि हमारे यहाँ शादी ऐसे ही मुनक़िद होती है, जो हमारी रवायात का हिस्सा है। फिर हफ्सा खातून कहती है, अब से आपकी खुशी मेरी खुशी और आपका दुख मेरा दुख है। ये सुनकर बामसी कहता है, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत बातें करती हो और बिलाशुबा शादी का भी यही मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटे जाएं। ये कहकर बामसी उसकी परेशानी को बोसा देता है। उधर कराचैसर किले में ओराल और वसीलियस मिलकर हिकमत अमली कर रहे होते हैं। फिर ओराल कहता है, कल जब अर्तुगरुल और अलियार हनली बाजार के सराय महल में होंगे, उस वक्त मैं अपने कबीले जाकर अपने हथियारात वापस ले लूंगा। फिर वसीलियस पूछता है कि उन सिपाहियों का क्या होगा जो अलियार के साथ होंगे। ओराल बताता है कि उनको किसी बहाने से शिकार पर भेज दूंगा मैं, इस तरह मेरे रास्ते में कोई नहीं रहेगा। इसी दौरान कई कबीले में अब्दुर्रहमान आकर अर्तुगरुल को बताता है कि तुर्क कबीलों का एक रहनुमा आपके लिए पैगाम लेकर आया है वेइम। फिर अर्तुगरुल कहता है, भेजो उसे अंदर। जिसके बाद वो रहनुमा अंदर आकर बताता है कि मैं तुर्क सरदारों की जानिब से एक पैगाम लेकर आया हूँ। अब वो चाहते हैं कि पिछली बार जो मुलाकात अधूरी रह गई थी उसे कल पूरा किया जाए, जिसे वो हनली बाजार में मुनक्किद करना चाहते हैं। अलियार बे को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है, जिसके लिए कल वो भी आ जाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्क सरदारों को जाकर बता दो कि उनकी मेहमानवाजी करना मेरे लिए एक शर्त की बात होगी। जिसके बाद वो कासिद वापसी के लिए रवाना हो जाता है। फिर अर्तुगरुल तुर्क तलब से मुखातिब होकर कहता है, कल तमाम एहतियाती तदाबीर ले लेना। बेशक वसीलियस कमजोर हालत में है, लेकिन इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा। उधर वसीलियस ओराल से पूछता है कि तुमने तुर्क सरदारों से कौन से वादे किए हैं जिसके बाद वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ओराल बताता है कि मैंने उनसे आजादी का वादा किया है, अब फैसला उनके हाथ में है, या तो वो खुद मुख्तार होकर अपने फैसले करेंगे या फिर अर्तुगरुल के पीछे चलेंगे। ये सुनकर वसीलियस कहता है, बहुत खूब, मैं अपने सिपाहियों के हमरा तुम्हारे कबीले के करीब इंतजार करूंगा और तुम्हारी जीत पे सबसे पहले जश्न मैं मनाऊंगा, लेकिन अगर तुम किसी तरह नाकाम होगे तो मैं वहाँ तुम्हारी मदद के लिए मौजूद होऊंगा। ये कहकर वो पुरजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर वसीलियस अपने कमांडर से मुखातिब होकर कहता है, हम दोनों के वापस आने तक चोलपन खातून का एहसन तरीके से ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही ओराल अपना हाथ छुड़ाते हुए वसीलियस को बताता है कि मेरी बीवी मेरे हमरा जाएगी। फिर वसीलियस कहता है, वहाँ खून खराबा होगा, इसलिए बेहतर यही होगा वो यहाँ किले में आराम करे। ओराल कहता है कि अगर मरे तो हम इकट्ठे मरेंगे, मैं उसे यहाँ यरगमाल नहीं बनने दे सकता। वसीलियस मुस्कुराते हुए कहता है, यरगमाल नहीं ओराल, एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर, और जल्द अज जल्द तुम दोबारा मिल जाओगे जब हम फतहयाब होकर वापस आएंगे। मुझ पे एतमाद करो, यही अमल हम दोनों के लिए मुअज़्ज़िम होगा। ये सुनकर ओराल वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि वसीलियस उसके जाने के बाद कहता है, मैं इस तुर्क को भी याद करूंगा। फिर अपने कमांडर को कहता है, अगर इसने कुछ होशियारी दिखाई तो चोलपन को कत्ल कर देना। उधर कई कबीले में हैमा हनम अर्तुगरुल और दुंदार के दरमियान रंजिश की वजह से परेशानी में मुब्तला अपने हैमे में बैठे हुए कहती है कि दुंदार शादी में भी शरीक नहीं हुआ और अभी भी वो गायब है, अल्लाह करे सब खैर हो। इसी दौरान उधर चावदार कबीले में ओराल का एक खैर हुआ अलियार के पास जाकर बताता है कि मैं अपने सिपाहियों को परेशानी के आलम में देख कर आ रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कल शिकार खेलने भेज दूँ। इस तरह वो तीर और तलवारें चलाकर ताजा दम हो जाएंगे। ये सुनकर अलियार कुतलूजा की राय दरियाफ्त करता है। कुतलूजा बताता है कि हालात हमें इजाजत नहीं देते इस अमल के लिए अलियार बे। फिर अलियार उस आदमी को कहता है कि मैं कुतलूजा से मशवरा करके आपको बताता हूँ, अब आप जा सकते हो। ये सुनकर वो आदमी बाहर चला जाता है। उसके जाने के
बाद अलियार कुतलुजा को बताता है कि मुझे इस शख्स की वफादारी पे शक है, लेकिन उसकी बात सच है, क्योंकि सिपाहियों के लिए जरूरी है कि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए ताकि वो मर्द मुजाहिद बनकर मैदान जंग में दुश्मन से लड़ें। शिकार खेलने से उनका हौसला बढ़ेगा। अब जाकर उन्हें आगाह कर दो कि सुबह वो शिकार के लिए जाएं, जिसके बाद वापस लौटकर सीधे कबीले आ जाएं। ये याद रखना कि इस सब अमल के दौरान उन पे कड़ी नजर हो हमारी। उधर कई कबीले में हैमा हनम अर्तुल को बुलाकर कहती है कि आपने दुंदार को एक कड़ी और तवील सजा सुना दी है। अभी वो बच्चा है और ना तजर्बेकार है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अर्तुल कहता है कि एक भाई के साथ साथ बतौर कबीले के सरदार के मुझे जो उसके लिए मौजू लगा वही किया मैंने, और इसी का वो हकदार भी था। इतने में अब्दुर्रहमान आकर बताता है कि कबीले के लोगों ने दुंदार बे को घोड़े पे सवार होकर कबीले से बाहर जाते देखा है। अर्तुल बे ये खबर सुनकर सब परेशानी से खड़े हो जाते हैं। हैमा खातून मजीद गमगीन हो जाती है। फिर अब्दुर्रहमान बताता है कि मैं उनके हैमे में गया था, मैंने ये हाथ वहाँ पड़ा पाया है। अर्तुल हाथ लेकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि जब से हम आपके पाक मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तब से आपने मुझे ये सिखाया है कि जीत के लिए तेज धार तलवार के साथ साथ अक्ल की ज्यादा जरूरत होती है, और एक बहादुर जंगजू अपनी जुर्रत से ही नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से पहचाना जाता है। अब मुझे बखूबी इल्म हो गया है कि मैं अभी इन तमाम खूबियों से कोसों दूर हूँ, जिसके बाद मुझे हिम्मत नहीं है कि आपसे नजरें मिला सकूं, और ना ही बानो जीजी का सामना कर सकता हूँ जो मेरी वजह से बेवा हो गई है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, वालदा और कबीले का ख्याल रखना। खत में लिखे दुंदार के अल्फाज सुनकर हैमा हनम कहती है, अगर दुंदार शहीद हो जाता तो खुशी से कबूल करती, लेकिन इस तरह दुंदार को खोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। अर्तुल फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, दुंदार के पीछे सिपाही रवाना करो और उन्हें तंबीह करो कि दुंदार को तलाश किए बगैर वापस न आए। अगले दिन दुंदार जंगल में सोया होता है कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो उठकर करीब मौजूद नहर से पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो खुद से कहता है, बेवकूफ हो तुम दुंदार, और अपने गुरूर की वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हो, लेकिन ये याद रखना कि इन पहाड़ों पे पहुंचकर भी अपने गुरूर को नहीं मिटा सकोगे। फिर ये कहकर वो खड़ा हो जाता है कि कुछ करना होगा तुम्हें दुंदार। इसके बाद वो अपने हथियार उठाकर जंगल में एक तरफ चल पड़ता है। उधर कराचैसर किले में चोलपन और राल की फतह के लिए दुआ गो होती है कि इसी दौरान उसे अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से वो डर कर खौफजदा होकर सहम जाती है। इतने में राल आकर कहता है कि वक्त आ गया है मेरे जाने का चोलपन। फिर चोलपन बताती है कि आज रात बहुत खौफनाक ख्वाब आते रहे हैं सुबह होने तक मुझे। ये सुनकर ओराल कहता है कि अब कई कबीले वालों के लिए ड्रोने हाबू का वक्त शुरू हो गया है। फिर चोलपन बताती है कि एक मरतबा फिर पहले की तरह मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो मुंह वाले सांप ने तुम्हें कत्ल कर दिया है। पहले जब ऐसा ख्वाब देखा था तो मैंने अपने बाबा को खो दिया था। ओराल बताता है कि क्योंकि तुम खौफजदा हो इसलिए ऐसे ख्वाब आते हैं तुम्हें चोलपन। अच्छी चीजों के बारे में सोचोगी तो अच्छे ख्वाब आएंगे, अब मेरे साथ आओ। ये कहकर ओराल उसे अपने हमरा बाहर ले जाता है। इसी दौरान बाहर किले में वसीलियस ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे मुखातिब होकर कहता है, मेरी इजाजत के बगैर किसी को किले आने की इजाजत नहीं है, इसलिए सब दरवाजों को मेरे वापस आने तक ताले लगा दो। इतने में ओराल चोलपन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वसीलियस उन्हें देखकर कहता है, आखिरकार तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है ओराल। ये सुनकर ओराल कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने दोबारा यहाँ किले में आऊंगा। ये कहने के बाद ओराल और वसीलियस अपने सिपाहियों के हमरा किले से रवाना हो जाते हैं। उधर कई कबीले में बामसी और हफ्सा खातून एक कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं। इसी दौरान बामसी उसकी तारीफें कर रहा होता है। इतने में वो देखता है कि समसा एक जानिब भागकर जा रहा होता है। बामसी उसे रोककर वजह दरियाफ्त करता है। समसा बताता है कि हल्ली बाजार में अर्तुल और अलियार बे की तुर्क सरदारों के दरमियान एक मुलाकात मुनअकिद है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। यही नहीं, दुंदार बे भी कबीला छोड़कर कहीं चले गए हैं, अल्लाह करे सब खैरियत हो। ये सुनकर बामसी उसे रवाना करते हुए कहता है, ठीक है जाओ आप समसा। फिर बामसी कहता है, मुझे माफ करना हफ्सा खातून, मुझे भी जाना होगा। हफ्सा कहती है, इन हालात में आपको अर्तुल बे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर वो बामसी को भी रवाना कर देती है। इसी दौरान हैमा हनम अपने हैमे में दुंदार के बारे में सोचते हुए शदीद परेशान बैठी होती है। फिर उन्हें वो ख्याल आता है जब अर्तुल शदीद गुस्से में बरहम होकर दुंदार को उसकी बेवकूफियों पे डांट रहा होता है। इस ख्याल की वजह से वो मजीद गमगीन हो जाती है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।